नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इस पुस्तिका में दोस्तों हमने जो है रेडीनेस सप्ताह फर्स्ट, रेडीनेस सप्ताह सेकेंड, फिर सप्ताह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंदू हाथी और सप्ताह सिक्स्थ में अमृता की कहानी के 3 दिवस कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हम आज वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, तो यह सप्ताह 6 की ही दिवस 4 यानी कि दिवस 4 अमृता की कहानी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? कोई 5 लिखिए। पेड़ पौधों से हमें कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, ये 5 लिखना है। तो क्या मिलता है हमको? पेड़ पौधों से ईंधन मिलता है, नंबर 2 फल फूल मिलते हैं, नंबर 3 लकड़ी मिलती है, गोंद मिलता है और फूल मिलता है। फिर नंबर दूसरा दिया गया है, अभ्यास क्रमांक दूसरे का पहला, क्या आपने कोई पेड़ लगाया? यदि हाँ तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? तो इसका जो उत्तर आएगा हाँ। कौन सा पेड़ लगाया था? तो नीम का पेड़ लगाया था, उसमें रोज़ पानी डालते थे। उसके बाद में नंबर तीसरा दिया गया है, प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, आप अपने घर में पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह से करते हो? तो किस तरीके से करते हो बच्चों आप पेड़ पौधों की देखभाल? पौधों को रोशनी वाली खिड़की में रखते हैं, जहाँ पे रोशनी आती है, सूर्य की जो किरण गिरती है वहाँ पे रखते हैं पौधों को, और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं। इस तरीके से उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद में दिया गया अभ्यास क्रमांक 3, राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया? राजा के आदेश के बाद आज खिजड़ी गांव की क्या स्थिति है? तो राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया है? क्या आदेश दिया था राजा ने पेड़ बचाने के लिए? तो राजा ने पेड़ बचाने के लिए आदेश दिया था कि अब इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। और अब इसकी स्थिति कैसी है खिजड़ी गांव की? तो खिजड़ी गांव हरा भरा है और जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। जानवर भी क्या करते हैं? बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया गया है, विश्नोई किन लोगों को कहा जाता है? किन लोगों को विश्नोई कहा जाता है? बताइए आप दोस्तों, किन लोगों को विश्नोई कहा जाता है? तो वो लोग जो क्या करते थे, खिजड़ी गांव में निवास करते थे और जिन्होंने क्या करा था, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनको विश्नोई लोग कहा जाता है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वो क्या दिया गया है? इसमें अब अपन आ गए हैं दिवस नंबर 5 में। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण का पोस्टर बनाइए। दोस्तों यह पर्यावरण संरक्षण का जो पोस्टर है, यह आपको स्वयं को बनाना है, तो आप ये बना सकते हो कि किस तरीके से बनाना है, ये आप अपने हिसाब से बनाए। यहाँ आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। उसके बाद में है अभ्यास क्रमांक 2 में वन्य जीव संरक्षण। एक प्रश्न दिया गया, सॉरी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना है, उसके अनुसार उसको पढ़ने के बाद में उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। आजकल पेड़ों की कटाई करके जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। जंगल जो है पेड़ों की कटाई करके क्या किए जा रहे हैं? नष्ट किए जा रहे हैं, जिससे जंगली जानवर घर से बेघर हो रहे हैं। जंगली जानवर क्या हो रहे हैं? घर से बेघर हो रहे हैं। पानी भोजन की तलाश में भटकते हुए मानव समुदाय में घुस आते हैं, और जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं? भोजन की तलाश में क्या करते हैं? मानव समुदाय में घुस आते हैं। यदि हम जंगल नष्ट ना करें तो पानी की एक व्यवस्था जंगल में हो, और जैसे हम वन्य संरक्षण क्षेत्र में करते हैं, तो मानव को कभी जंगली जानवरों का खतरा नहीं होगा। इसमें हमको प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि अनुच्छेद पढ़कर आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको अनुच्छेद पढ़ने के बाद में? यही समझ में आया कि पेड़ों की कटाई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की कटाई करेंगे, जंगल साफ करेंगे, तो उससे क्या होगा? सभी चीज़ों की परेशानी आएगी। जो जंगली जानवर हैं वो अपने समुदाय में यानी मानव समुदाय में घुस आएंगे, और फिर मानव को इसका खतरा बढ़ता जाएगा। साथ में बारिश की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो है बारिश कराने में सहायक होते हैं। मनुष्यों के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे इस कारण से। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, क्या आपने वन्य जीव संरक्षण के बारे में कभी सुना है? आपने सुना है क्या वन्य जीव संरक्षण के बारे में? तो जी हाँ, हमने सुना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीसरा, आपके शहर या गाँव के आसपास कोई वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखे। तो जैसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पे है? धार जिले में दिया गया है। एमपी का कौन सा जिला है? धार जिला है। वहाँ पे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास क्रमांक 3 का, कि लोग जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? कोई 3 कारण लिखना। क्या कारण है कि लोग जीव जंतुओं का शिकार करते हैं? तो नंबर 1, मनुष्य द्वारा भोजन के लिए भी लोग जीव जंतुओं का क्या करते हैं?
शिकार करते हैं। नंबर दूसरा है उन शिकारी जानवरों को हटाने के लिए जो मनुष्य या घरेलू जानवरों के लिए खतरनाक है। उन शिकारी जानवरों को हटाने के लिए जो मनुष्य के लिए या घरेलू जानवरों के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। नंबर 3 वनों विवाद या मनोरंजन के लिए भी शिकार किया जाता है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के नाम, उनके 2 विशेषताएं लिखिए। तो रेगिस्तान में जैसे खेजड़ी का पौधा पाया जाता है, तो यह कैसा होता है, फलीदार होता है। इसके अंदर क्या लगती है, फलियाँ लगती हैं। फिर दूसरा होता है कैक्टस, तो ये कैसे होते हैं, इसके जो तने रहते हैं वो रसीले रहते हैं। कैक्टस के तने कैसे रहते हैं, रसीले रहते हैं। अब सप्ताह 6 का जो दिवस है, छठा अमृता की कहानी का, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, दी गई वर्ग पहली में रेगिस्तान क्षेत्र के संबंधित शब्दों को खोज कर लिखिए। तो रेगिस्तान से संबंधित कौन कौन से शब्द है, जैसे एक दिया गया है मरुस्थल, यहाँ लिख दिया अपन ने मरुस्थल जो है रेगिस्तान से संबंधित है। ये जो ऊँट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऊँट को छाट के लिखा, तो ये ऊँट भी क्या है, रेगिस्तान से संबंधित है। फिर जो ये रेत दी गई है, रेत भी रेगिस्तान में होती है, जहाँ आपने देखा है कि वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है। कैक्टस का पेड़ भी कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में ही पाया जाता है। उसके बाद में है नंबर दूसरा, अभ्यास क्रमांक दूसरा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधों की कोई 2 विशेषताएं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनकी कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो एक विशेषता है कि पत्तियां न होना या छोटी पत्तियां होना। जो पत्तियां नहीं होती है और होती भी है तो कैसी होती है, छोटी होती है। और कांटे और गहरी जड़ें कांटे होते हैं उनमें पौधों में, और जड़ें जो होती है वो गहरी होती है। कहाँ पर, रेगिस्तान में। उसके बाद में अपने आप उगने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखना है जो अपने आप उग जाते हैं। जैसे बबूल का रहता है, रिंझा रहता है। ये जो 2-3 पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या है, अपने आप उग जाते हैं। जैसे नीम है, वो भी कभी कभी जैसे अपने आप उग आते हैं। फिर उसके बाद में है अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है। तो कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उत्तर आएगा पेड़ पौधों की अधिक कटाई से वनों की कटाई हो सकती है, और पेड़ों के विनाश से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। और पेड़ों का विनाश होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को विनाश होगा, बढ़ावा मिलेगा। और यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा या फिर पेड़ों की कटाई होगी तो उससे हमको क्या होगा, नुकसान होगा। लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता है पेड़ों की कटाई से। फिर वापस यही क्वेश्चन आ गया है अभ्यास क्रमांक 5 में कि पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाना है और इसमें स्लोगन लिखना है। तो ये जो है दोस्तों चित्र बनाने का कार्य यहाँ आपके लिए फिर से होमवर्क है। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 6 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना, खेजड़ी का पेड़ में खूब पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, खाली स्थान में लिखना है, रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। नंबर दूसरा, खेजड़ी के पेड़ को की ज़रूरत करती है, तो किसकी कम ज़रूरत पड़ती है, तो पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। इसमें की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। कौन से छाल का प्रयोग किया जाता है, तो लकड़ी की, इसकी लकड़ी की जो छाल है, इसके लकड़ी की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। खेजड़ी का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। जो खेजड़ी की जो फलियां होती है उसके जो उपयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है, सब्जी बनाने में। इसकी में कीड़ा नहीं लगता है, किसके कहाँ पे कीड़ा नहीं लगता है, तो इसके पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है। क्या नहीं, इसके पेड़ में कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हो तो प्लीज़ आप ये हमारी जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए।